हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम पश्चिमी विचारकों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में हमने सुकरात के बारे में पढ़ा, फिर प्लेटो, उनके शिष्य, फिर उनके बाद अरस्तु के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद के जो हमारे दार्शनिक थे, उनको क्या है, हम 4 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। मुख्य रूप से देखें तो 2 ही कैटेगरियाँ होती है। एक कैटेगरी होती है हमारी कौन सी, सिरेनिक्स। एक कैटेगरी होती है हमारी सिनिक्स। और ये 2 कैटेगरी का मतलब है, जब सिरेनिक्स में कुछ सुधार किया गया तो उसे एपिक्यूरियनवाद कहा गया, और सिनिक्स में सुधार किया गया तो उसे स्टोइक्सवाद कहा गया। तो आज इसके चारों के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये सब हमारे क्या, सुकरात के बाद के दार्शनिक थे। इसमें सबसे पहला आता हमारा सिरेनिक्स। सबसे पहले हमारे कौन सी कैटेगरी आती है, सिरेनिक्स। सिरेनिक्स की बात करें तो सिरेनिक्स विचारधारा प्राचीन यूनानी दर्शन का एक संप्रदाय था। जैसे हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो हमारे कापालिक संप्रदाय, तो इस तरह से हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे संप्रदाय थे हिंदू धर्म में। तो उसी तरह हमारे क्या है, यूनान में भी एक संप्रदाय बना था, कौन सा, सिरेनिक्स। बात करें इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एरिस्टिप्स ने की थी। जो क्या, कौन था, हमारा सुकरात का शिष्य था। ये कौन था, हमारा सुकरात का शिष्य था, एरिस्टिप्स। तो इसने की थी। इसकी स्थापना ग्रीस के सिरियन शहर में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे, ग्रीस का सिरियन शहर है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, सिरेनिक्स कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता, सिरेनिक्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी, ग्रीस के सिरियन शहर में। यह विचारधारा क्या, सुखवाद का एक प्रारंभिक रूप मानी जाती है। यह विचारधारा क्या, सुखवाद का एक प्रारंभिक रूप मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ अलग ही सिद्धांत थे। तो इनके सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया, सुख ही परम भला है, मतलब प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड। सिरेनिक्स का मानना था कि जीवन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होना चाहिए। जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, सुख प्राप्त करना है। उन्होंने शारीरिक सुखों को मानसिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण माना। आप ये जान ले कि उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक सुख ज़्यादा है किसकी बजाय, मानसिक सुख के। मतलब जीवन में शरीर को सुख ज़्यादा मिलना चाहिए मानसिक सुख की बजाय। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुख अधिक तीव्र होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। आंखों से भी देखा जा सकता है शारीरिक सुखों को, साथ ही साथ तीव्र भी हो सकते हैं, आप तुरंत ले सकते हैं। लेकिन जो मानसिक सुख है उसमें तो हो सकता है बहुत समय लगे मन में शांति आने के लिए। तो वो कहते थे सुखी परम भला है। हमारे जो हिंदू संप्रदाय है, तो उसमें जो चार्वाक दर्शन था, उसमें भी यही बात कही गई थी कि सुखी परम भला है। फिर उन्होंने कहा वर्तमान क्षण का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंस मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिरेनिक्स ने भविष्य और अतीत के सुखों की तुलना में वर्तमान क्षण के सुखों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। कि उन्होंने कहा कि लोगों को कि भूतकाल में यदि उनको कोई सुख था या भविष्य में कोई सुख मिलने वाला है, इन दोनों की चिंता वो छोड़ दे, अब वर्तमान में सुख प्राप्त करने की इच्छा रखे, कि वो न तो भविष्य में न ही अतीत के इन सुखों की तुलना करने की बजाय क्या करे, वर्तमान के सुखों पर ध्यान केंद्रित करके। उनका मानना था कि केवल वर्तमान में ही सुख का अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। न तो भविष्य में सुख का आनंद लिया जा सकता है, ना ही भूतकाल में सुख का आनंद लिया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि भूतकाल में भी तो लिया था, भविष्य में भी लिया था। अब आप इसका खंडन यही है कि भूतकाल में जब आपने सुख का आनंद लिया था तब वो वर्तमान था, और भविष्य में जब आप सुख का आनंद लेंगे तब वो वर्तमान होगा। तो कुल मिला के देखें तो सुख का आनंद केवल और केवल क्या, वर्तमान में ही लिया जा सकता है। अब बात करें सिरेनिक्स की, तो वो क्या कहते हैं कि उनके अनुसार ज्ञान की कुछ सीमाएं होती है, लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। मतलब सिरेनिक्स ने बाहरी दुनिया के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी क्षमता है उस पर संदेह जताया कि हमारी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि बाहरी दुनिया के बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से सारा ज्ञान ले लें, कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे हमारे जैन धर्म में भी यही अवधारणा थी कि हम सब चीज़ों के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। उनका मानना था कि हम केवल अपने स्वयं के अनुभवों को जान सकते हैं, बाहरी वस्तुओं की प्रकृति को नहीं। हम केवल क्या, स्वयं के अनुभवों को ही जान सकते हैं, इसकी बजाय क्या, बाहरी वस्तुओं की प्रकृति को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की कुछ सीमाएं होती है। अब बात करें हमारे सिरेनिक्स की, तो ये हमारे इन्होंने सुखवाद दिया। तो ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं।
ये कैसा? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक सुखवाद किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, जन्म से ही स्वार्थी होता है। व्यक्ति क्या होता है? जन्म से स्वार्थी होता है, इसीलिए वह स्वयं का सुख चाहता है। छोटा बच्चा स्वार्थी होता है, इसी वजह से जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और वो क्या है? जीवन भर केवल क्या चाहता है? सुख चाहता है। इसे हम क्या? मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। दूसरा आता है उनका सुखवाद, कौन सा? नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद की बात करें, चूंकि सभी लोग सुख चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, इसलिए सुख प्राप्ति के लिए किए गए जितने भी कार्य होते हैं वो सब नैतिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य आपने क्यों किए? क्योंकि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो। इसे नैतिक सुखवाद कहा जाता है। इसके अनुसार देखें तो शारीरिक सुख मानसिक सुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनके अनुसार क्या है? शारीरिक सुख क्या है? मानसिक सुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भारत में ऐसी विचारधारा किसने दी थी? चार्वाक दर्शन। ध्यान रखना, चार्वाक है ये, चार्वाक नहीं होता। रे व के बाद में नहीं बोल। दर्शन क्या है हमारे? चार्वाक दर्शन। तो एक विचारधारा हमने देख ली। अगली विचारधारा आती है हमारी सिनिक्स। ये सिरेनिक्स विचारधारा की जस्ट विरोधी विचारधारा है। क्या? सिरेनिक्स विचारधारा थी अभी जब आपने देखी थी, उसकी जस्ट विरोधी विचारधारा है, जिसका नाम क्या है? सिनिक्स। और सिनिक्स शब्द का मतलब होता है कुत्ते की तरह। सिनिक्स शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है? कुत्ते की तरह। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे डायोजिनस है। तो डायोजिनस की आप तस्वीर देख सकते हो। ये डायोजिनस का नाम भी आप यहाँ देख सकते हो। ये तस्वीर है और उसके साथ में क्या है? एक कुत्ता है। तो ये कुत्ते को लेकर, ये कुत्ते की अनुपम उपमा देकर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। किसने? डायोजिनस ने। तो सिनिक्स विचारधारा प्राचीन यूनानी दर्शन का एक प्रभावशाली संप्रदाय था। सिनिक्स विचारधारा क्या था? प्राचीन यूनानी दर्शन का एक प्रभावशाली संप्रदाय था, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एंटिस्थनीज के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था इसको? एंटिस्थनीज ने, जो क्या था? खुद भी सुकरात का शिष्य था। इस विचारधारा को इसके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन था? सिनोप शहर का डायोजिनस। ध्यान रखना, शहर का नाम क्या? सिनोप शहर का डायोजिनस था। उसके माध्यम से ज़्यादा पहचान मिलती है। जो हमारी सिनिक्स विचारधारा है, इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा पहचान किसने दिलाई? तो ये हमारे जो सिनोप शहर का डायोजिनस था, उसने इसको सबसे ज़्यादा पहचान दिलाई थी। और तस्वीर में आप डायोजिनस की मूर्ति देख सकते हैं। इसके साथ हमेशा एक कुत्ता भी रहता था। सिनिक्स ने उस समय के सामाजिक नियमों और मूल्यों की कड़ी आलोचना की। सिनिक्स संप्रदाय में क्या किया गया? उस समय के जो सामाजिक नियम और मूल्य थे उनकी कड़ी आलोचना की गई और एक सरल, प्राकृतिक और आत्मनिर्भर जीवन जीने की वकालत की गई। अब बात करते हैं उनके विचारधारा की कि वो किन किन बातों को मानते थे। तो सिनिक्स विचारधारा के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? पहला है सद्गुण ही एकमात्र भला है, मतलब वर्च्यू इज द ओनली गुड। तो सिनिक्स का मानना था कि सद्गुण ही जीवन का एकमात्र वास्तविक भला है और बाकी चीज़ें जैसे हमारे धन, शक्ति, प्रसिद्धि और सामाजिक स्थिति, ये सब क्या महत्वहीन है। ये कभी भी घटती बढ़ती रहती है और समय के साथ बदलती रहती है। तो ये क्या है? महत्वहीन है। यहाँ तक कि हानिकारक भी हो सकती है। ये यदि किसी के पास हो तो व्यक्ति को इनसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सद्गुण से कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सद्गुण क्या है? ओनली गुड, या शुभ भी कह सकते हैं कि जीवन का एकमात्र शुभ क्या है? सद्गुण। फिर प्रकृति के अनुरूप जीवन, जो हमारे सिनिक्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृत्रिम सामाजिक जो कन्वेंशन है, विचारधारा है, उसको त्याग करके प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने पर जोर दिया। जो हमारे सिनिक्स थे वो ये कहते थे कि जो हमारी रूढ़िवादी, ढर्रेवादी सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, सामाजिक कन्वेंशन मतलब सामाजिक विचारधारा, या फिर सामाजिक व्यवस्था, ये जो चली आ रही है, इसको त्याग करके व्यक्ति को क्या? प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने पर जोर दिया कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए? जैसे प्रकृति रहती है। उनका मानना था कि एक प्राकृतिक जीवन सादा, आत्मनिर्भर और इच्छाओं से मुक्त होता है। तो प्राकृतिक जीवन कैसा होता है? हमारी सादा होता है, आत्मनिर्भर होता है और इच्छाओं से मुक्त होता है। फिर सिनिक्स ने क्या कहा? आत्मनिर्भरता की बात करें तो सिनिक्स ने पूर्ण आत्मनिर्भरता को एक महत्वपूर्ण आदर्श माना। क्या माना? पूर्ण आत्मनिर्भरता को एक महत्वपूर्ण आदर्श माना। उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं को कम करने और दूसरों पर निर्भरता से बचने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? भौतिक आवश्यकताओं को कम करने और दूसरों पर निर्भर रहने से बचने का प्रयास किया। डायोजिनस का एक पीपे में रहना या एक पाइप में रहना, जैसे हमारे आजकल के ये पाइप होते हैं,
जो हमारे सीवरेज के पाइप होते हैं बड़े बड़े, तो उस समय क्या बड़े बड़े पीपे हुआ करते थे। तो डाइजेनस पूरे जीवन भर किस में रहता था, एक पीपे में रहता था और भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। तो आत्मनिर्भरता के इस आदर्श का चरम मान सकते हो कि भैया मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ। तो डाइजेनस ने खुद को ऐसा करके दिखाया। तो जीवन भर वो एक पीपे में रहे और जीवन भर क्या है, भीख मांगकर उन्होंने गुजारा किया। फिर निर्लजता की बात करें तो सिनिक्स ने सामाजिक शर्म और मर्यादा की जो पारंपरिक धारणा है उसको चुनौती दी। सिनिक्स ने क्या किया, सामाजिक शर्म और मर्यादा की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी। उनका मानना था कि यदि कोई कार्य स्वाभाविक और तर्कसंगत है, यदि कोई कार्य स्वाभाविक और तर्कसंगत है तो उसे सार्वजनिक रूप से करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। भाई जो काम सही है और यदि आप सार्वजनिक रूप से उसे करते हो, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है और वो रोड पार नहीं कर पा रहा और आपको शर्म आ रही है कि उसको रोड पार करवाने में, तो ये तो गलत है। तो सिनिक्स ये कहते हैं कि जो काम स्वाभाविक है या फिर तर्कसंगत है तो सार्वजनिक रूप से करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। डाइजेनस के कई अपरंपरागत व्यवहार जैसे हमारे सार्वजनिक रूप से खाना पीना, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, इन सिद्धांतों को दर्शाते हैं कि मतलब कई बार क्या है, व्यक्ति जो हमारे मजदूरी करने में या फिर छोटे कार्य करने में शायद शर्म महसूस करता है, जबकि डाइजेनस कहता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और इसमें शर्म भी नहीं करनी चाहिए। फिर कॉस्मोपॉलिटिज्म की बात करें या विश्व नागरिकता की बात करें तो डाइजेनस ने खुद को किसी विशेष शहर या राज्य का नागरिक नहीं बताया। डाइजेनस ने क्या किया, खुद को किसी भी विशेष शहर या राज्य का नागरिक नहीं बताया बल्कि विश्व नागरिक बताया खुद को, जिससे उन्होंने स्थानीय बंधनों और राष्ट्रवाद की सीमाओं को अस्वीकार कर दिया कि मैं किसी भी राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ। फिर वाक्पटुतार आलोचना की बात करें कि वाक्पटुतार आलोचना की बात करें तो सिनिक्स ने खुलकर और सीधे बोलने के महत्व पर जोर दिया। सिनिक्स ने क्या किया, खुलकर और सीधे बोलने के महत्व पर जोर दिया, भले ही यह सामाजिक रूप से अप्रिय और आलोचनात्मक ही क्यों न हो। क्या सिनिक्स ने क्या किया, सामाजिक रूप से अप्रिय और आलोचनात्मक ही क्यों न हो, लेकिन वो सीधे खुलकर और सीधे बोलने पर जोर देते थे। उन्होंने समाज की मूर्खताओं और बुराइयों को उजागर करने का अपना कर्तव्य माना। उन्होंने क्या किया, जो समाज की मूर्खता है और बुराइयां हैं उनको उजागर करने को अपना कर्तव्य माना। अब बात करें सिनिक्स का एक और विचारधारा आती है तपस्या और सहनशीलता। तो सिनिक्स ने शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता विकसित करने के लिए, भाई आप शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों को सहन कर सको तो ऐसी क्षमता विकसित करने के लिए कठोर जीवन शैली और तपस्या का अभ्यास किया। तो इसके लिए क्या किया, ऐसी क्षमता विकसित करने के लिए कठोर जीवन शैली और तपस्या का अभ्यास किया। उनका मानना था कि यह उन्हें बाहरी परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह क्या करेगा, उन्हें बाहरी परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। फिर सरलता की बात करें, सिंप्लिसिटी की बात करें तो सिनिक्स ने एक सरल जीवन शैली की वकालत की। सिनिक्स ने क्या किया, एक सरल जीवन शैली की वकालत की जिसमें अनावश्यक विलासिता और भौतिक वस्तुओं से परहेज किया जाता था। तो जिसमें क्या किया जाता था, अनावश्यक जो विलासिता और भौतिक वस्तुएं होती हैं उनसे परहेज किया जाता था। उनका मानना था कि अधिक संपत्ति और इच्छाएं दुख और बंधन की ओर लेके जाती है। यदि व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति हो या फिर व्यक्ति ज़्यादा इच्छाएं करता है तो ये चीज़ें क्या करती है, उसको दुख की तरफ लेके जाती है और बंधन की तरफ लेके जाती है। तो उन्होंने सुखवाद का विरोध किया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सुख के पीछे भागता है तो वह इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। उन्होंने क्या किया, सुखवाद का विरोध किया। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति सुख के पीछे भागता है तो वह इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और इच्छाओं का गुलाम बनने से बेहतर है कि व्यक्ति पागल हो जाए। तीसरी विचारधारा आती है हमारी एपिक्यूरियनवाद। तीसरी कौन सी विचारधारा, एपिक्यूरियनवाद। तो सिरेनिक्स की परिष्कृत विचारधारा है। एपिक्यूरियनवाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने 341 से 270 ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी, एक दर्शन प्रणाली मानी जाती है। कौन सी, एपिक्यूरियनवाद। तो किसने बनाई थी ये विचारधारा, ये हमारे एपिक्यूरस ने दी थी, इसीलिए इसे एपिक्यूरियनवाद कहते हैं। और ये हमारे सिरेनिक्स विचारधारा की परिष्कृत विचारधारा है। एपिक्यूरस आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये सुखवाद का एक रूप है। यह क्या है, एक सुखवाद का रूप है, लेकिन इसे अक्सर स्थूल सुखवाद से अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एपिक्यूरस ने आनंद की एक अधिक परिष्कृत समझ विकसित की थी कि जो पहले मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद था, इससे अलग उन्होंने एक और प्रकार का सुखवाद दिया। अब एक एपिक्यूरियनवाद के सिद्धांतों की बात करते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, मानसिक सुख को ज़्यादा महत्व दिया।
तो एपिक्यूरस ने शारीरिक सुखों की तुलना में मानसिक सुखों को अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि डर, चिंता और अन्य जो मानसिक अशांतियाँ हैं ये आनंद को बाधित करती है। उन्होंने क्या माना कि डर, चिंता और अन्य जो मानसिक अशांतियाँ हैं ये आनंद को बाधित करती है। इसलिए ज्ञान, मित्रता और एक शांत जीवन शैली मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि ज्ञान, मित्रता और एक शांत जीवन शैली क्या मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इनके सुखवाद का सिद्धांत देखिए। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को स्वीकार किया। इन्होंने शारीरिक सुख की बजाय मानसिक सुख को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, लेकिन इन्होंने क्या किया? शारीरिक सुख की बजाय मानसिक सुख को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। इनके अनुसार शारीरिक सुख तो कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए होता है, इसीलिए वो दुख दे सकता है। जबकि हमारा मानसिक सुख दीर्घकालिक होता है और इसका परिणाम भी दुखद होता है, सुख होता है। जो मानसिक सुख होता है वो दीर्घकालिक होता है, लंबे समय तक रहता है और इसका परिणाम भी कैसा होता है? सुख होता है। मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कला, साहित्य, दर्शन, संगीत इनका अध्ययन करना चाहिए और व्यक्ति को क्या? भय से मुक्त रहना चाहिए। यदि व्यक्ति मानसिक सुख प्राप्त करना चाहता है तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कला, साहित्य, दर्शन, संगीत इनका अध्ययन करना चाहिए और व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए। अब बात करें हमारे इनकी अनुसार भय दो कारण होते हैं। इनके अनुसार भय के दो कारण हैं। पहला कारण है ईश्वर का भय। एपिक्यूरस मानते हैं कि देवता मौजूद है, लेकिन वे मानव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एपिक्यूरस से मानते हैं कि जो जीवन है, संसार है, इसमें देवता तो हैं, लेकिन वे मानव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए उनसे डरने या उन्हें की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या? उनसे डरने की या फिर उनकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा डर आता मृत्यु का भय। तो एपिक्यूरस ने मृत्यु के भय को दूर करने पर जोर दिया कि व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि मृत्यु केवल चेतना का अंत है, कि जैसे आपके अंदर चेतना है, जब इसका अंत हो जाएगा तो इसका मतलब आपको मृत्यु आ जाएगी। इसलिए यह न तो अच्छी है न ही बुरी है। भाई चेतना का अंत होना, कहें कि ये बुरा है तो आप बुरा भी नहीं कह सकते और ये अच्छा है तो अच्छा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब हम जीवित होते हैं तब तो मृत्यु नहीं होती है। भाई जब हम जीवित होते हैं तो मृत्यु नहीं होती है और जब मृत्यु आती है तो हम नहीं होते हैं। इसलिए मृत्यु से डरने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। वह व्यक्ति को मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने क्या बताया? इच्छाओं का प्रबंधन करने के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इच्छाओं का प्रबंधन करने के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि एपिक्यूरस ने सभी इच्छाओं को समान नहीं माना। जब व्यक्ति की इच्छाएं होती है तो आप इच्छाओं के नाम पे क्या सभी को सेम नहीं मान सकते। उन्होंने इच्छाओं को 3 भागों में बांटा। एपिक्यूरस ने इच्छाओं को 3 भागों में बांटा। एक इच्छा होती है हमारी प्राकृतिक और आवश्यक इच्छा, जैसे कि हमारे भोजन चाहिए, पेट खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये कैसी इच्छाएं होती है? ये हमारी प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाएं। इन्हें संतुष्ट करना आसान है और ये जीवन जीने के लिए ज़रूरी भी है। भाई इनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इनको संतुष्ट करना आसान है और जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी होती है प्राकृतिक इच्छाएं, लेकिन अनावश्यक इच्छाएं। प्राकृतिक तो है लेकिन अनावश्यक इच्छाएं, जैसे हमें भोजन नहीं चाहिए, अब हमें कैसा चाहिए? स्वादिष्ट भोजन चाहिए। हमें आश्रय नहीं चाहिए, हमें आरामदायक बिस्तर चाहिए। तो इन्हें सीमित मात्रा में आनंददायक माना जा सकता है, लेकिन इनके बिना भी जिया जा सकता है। इन्हें क्या सीमित मात्रा में आनंददायक माना जा सकता है, लेकिन इनके बिना भी जिया जा सकता है। कि आपको भोजन चाहिए, लेकिन आपको कैसे डिमांड कर रहे हो? आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तो ये प्राकृतिक आवश्यकता तो है, लेकिन अनावश्यक इच्छा है। फिर आता है अस्वाभाविक और अनावश्यक इच्छाएं, जैसे हमें धन चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। तो एपिक्यूरस ने इन्हें अतृप्त और दुख का कारण माना, इसलिए व्यक्ति को इनसे बच के रहना चाहिए। इनसे धन, शक्ति, प्रसिद्धि, इनसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुख का कारण है। एक तो ये पूरी भी नहीं हो सकती। तो व्यक्ति कहे शक्तिशाली मैं बनना चाहता हूँ, तो व्यक्ति कभी भी पूर्ण शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो ये पूरी भी नहीं होगी और ऊपर से दुख का कारण भी रहेगी। फिर बात करें सरल जीवन की, तो एपिक्यूरस ने एक सरल और आत्मनिर्भर जीवन शैली की वकालत की थी कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनका मानना था कि अत्यधिक विलासिता और भौतिक वस्तुओं की खोज अशांति और असंतोष की ओर लेके जाती है व्यक्ति को। क्या है? अत्यधिक क्या है?
विलासिता और भौतिक वस्तु की यदि खोज होती है तो ये अशांति और असंतोष की तरफ लेके जाती है। कि जैसे कि पहले मुझे साइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मुझे एनफील्ड चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बढ़िया कार चाहिए, तो और कार चाहिए। तो जैसे जैसे आप भौतिक वस्तुओं की खोज करते हो तो आपके मन में हमेशा अशांति और असंतोष रहता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अल्टो ली है तो बगल वाला वैगनार ले लेगा, फिर आपने वैगनार ली है तो बगल वाला हो सकता है डिजायर ले ले। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर कभी भी संतोष नहीं आएगा। फिर एपिक्यूरस ने क्या है, मित्रता का महत्व सबसे ज़्यादा माना है। जो दोस्त होते हैं मित्र, उनका महत्व सबसे ज़्यादा माना है। एपिक्यूरस ने मित्रता को आनंद प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका मानना था कि विश्वसनीय मित्रों का साथ सुरक्षा, समर्थन और मानसिक शांति देता है। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि यदि आपके दोस्त नहीं है तो आप एक समय के बाद दुखी रहेंगे, और यदि आपके दोस्त हैं तभी आप आनंद प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्त होते हैं तब आपको सुरक्षा रहती है, समर्थन रहता है और मानसिक शांति भी रहती है। चौथी विचारधारा आती है हमारी कौन सी? स्टोइक्स विचारधारा। 3 विचारधारा हमने देख ली, चौथी आती है हमारी स्टोइक्स विचारधारा। तो ये सिनिक्स जो विचारधारा थी इसके परिष्कृत विचारधारा है। स्टोइक विचारधारा प्राचीन यूनानी दर्शन का एक प्रभावशाली संप्रदाय था, जिसकी स्थापना 30वीं शताब्दी पूर्व में सिटियम शहर के जैनों ने की थी। क्या? सिटियम शहर का था कौन? जैनो, उसने की थी। और कहाँ पे की थी? एथेंस में, जिसे वर्तमान में ग्रीस कहा जाता है, वहाँ पे। अब जैनों की तस्वीर देख सकते हो। बात करें जैनों के घर को स्टो कहा जाता था, इसलिए इस विचारधारा को स्टोइक्स कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, जैनों थे तो जैनों के घर को क्या कहा जाता था? स्टो कहा जाता था, इसलिए इस विचारधारा को स्टोइक्स कहते हैं। स्टोइक्स ने तर्क, प्रकृति के अनुरूप जीवन, सद्गुण और आत्मनियंत्रण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये विचारधारा रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इसके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस और सेनेका, ये इसके प्रमुख विचारक रहे थे। अब हम बात करेंगे जो हमारी स्टोइक्स विचारधारा है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। स्टोइक्स विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत आता है तर्क और प्रकृति के अनुरूप जीवन। क्या? तर्क और प्रकृति के अनुरूप जीवन की बात करें तो स्टोइक्स मानते थे कि ब्रह्मांड क्या है? तर्क संगत जो नियम होते हैं, जिनको लोगोस कहा जाता है, तो तर्क संगत नियमों के द्वारा शासित होता है। जैसे हमारे हिंदू या जो हमारे भागवत संप्रदाय है, तो इसमें क्या है? ऋत की अवधारणा आती है। किसकी? ऋत की अवधारणा आती है। उसी प्रकार क्या है जो हमारे स्टोइक्स भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का तर्क संगत नियमों के द्वारा शासित है। और सद्गुणी जीवन वह है जो इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप ही जिए। भाई सद्गुणी जीवन में क्या होता है? जो प्राकृतिक व्यवस्था है जीवन, उसी के अनुसार जिया जाए। इसका अर्थ है कि बुद्धि, न्याय, साहस और संयम जैसे सद्गुणों का विकास करना और अपनी भावनाओं और इच्छाओं को तर्क के द्वारा नियंत्रित करना। क्या करना? आपको आपकी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना। कैसे? तर्क के माध्यम से नियंत्रित करना। फिर उन्होंने एक और विचारधारा दी, क्या थी वो? सद्गुणी एकमात्र भला है, मतलब वर्च्यू इज द ओनली गुड। ये शुभ भी कह सकते हैं, ये भला भी कह सकते हैं। तो सिनिक्स की तरह स्टोइक्स भी मानते थे कि सद्गुण ही एकमात्र वास्तविक भला है, यह शुभ है। बाहरी चीजें जैसे हमारे धन, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और सुख न तो अच्छे हैं न ही बुरे हैं, वे केवल और केवल अधिमान्य उदासीन या अनादिमान्य उदासीन ये हो सकते हैं। जो हमारे क्या है कि जो हमारे प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, धन, ये सब चीज़ें क्या हो सकते हैं? या तो प्रिफर्ड इंडिफरेंट्स हो सकते हैं या फिर डिसप्रिफर्ड इंडिफरेंट्स हो सकते हैं। उनका मूल्य केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग सद्गुणित तरीके से करते हैं या नहीं। किसका? हमारे धन, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और सुख, इनके बारे में बताया गया कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस तरह से करते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा आत्मनियंत्रण और दृढ़ता का सिद्धांत। स्टोइक्स का क्या है? हमारे आत्मनियंत्रण और दृढ़ता का सिद्धांत की बात करें, सेल्फ कंट्रोल एंड रेजिलियंस की बात करें तो स्टोइक्स ने अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने के महत्व पर जोर दिया। स्टोइक्स ने क्या किया? अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर है। बाहरी जितनी भी घटनाएं होती है ये हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में जरूर होती है। हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? हमारे नियंत्रण में जरूर होती है। इसलिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत और तर्कसंगत रहना सीखना चाहिए।
क्या हमें क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत और तर्कसंगत रहना सीखना चाहिए। इनकी एक और विचारधारा आती है हमारी स्वीकृति और भाग्यवाद, मतलब एक्सेप्टेंस और फैटलिज्म। इसकी बात करें तो स्टोइक्स मानते थे कि हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। स्टोइक्स मानते थे कि हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था और भाग्य को स्वीकार करना शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड की जो प्राकृतिक व्यवस्था है और भाग्य है, इसको स्वीकार करना शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब क्या है, हमारी निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमें केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है या फिर हमारे नियंत्रण में। हमें केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी की बात करें, ड्यूटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो स्टोइक्स मानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है। उनका कर्तव्य है कि वे दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। विश्व नागरिकता की अवधारणा भी स्टोइक्स दर्शन का एक हिस्सा है, जिससे सभी मनुष्यों का सम्मान माना जाता है। सभी मनुष्यों को क्या सम्मान माना जाता है इसमें। फिर अनासक्ति की बात करें, डिटैचमेंट की बात करें तो स्टोइक्स ने बाहरी वस्तुओं और परिणामों से भावनात्मक रूप से अलग रहने की वकालत की। उनका मानना था कि लगाव दुख और अशांति का कारण बनता है। लगाव क्या होता है, दुख और अशांति का कारण बनता है। इसका मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है, कि इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं को महसूस ही ना करें, बल्कि उनको क्या हावी नहीं होने देना है। इसका मतलब क्या, आप भावनाओं को महसूस ना करें ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि आप क्या उनको खुद पर हावी ना होने दें। इनर पीस या आंतरिक शांति की बात करें, तो स्टोइक दर्शन का अंतिम लक्ष्य आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करना है, जो तर्कसंगत जीवन, सद्गुणों का अभ्यास और बाहरी परिस्थितियों के प्रति अनासक्ति से प्राप्त होती है। और ये हमारे दर्शन क्या है, स्टोइक्स दर्शन हमारे भगवद गीता के लगभग समानांतर है। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने कुछ विचारधाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।